बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी जो रेसिपी है वो है तंदूरी चिकन। लेकिन मैं इसकी पहले भी रेसिपी बना चुकी हूँ, लेकिन आज हम थोड़ी डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। इसमें हम बिल्कुल भी दही ऐड नहीं करेंगे। पहले जब मैंने बनाई थी तो दही के साथ इसको मैरिनेट किया गया था और फिर हमने इसकी जो है रेसिपी बनाई थी। लेकिन आज हम बिल्कुल डिफरेंट तरीके से इसकी रेसिपी बनाएंगे। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि हम इसमें क्या क्या ऐड करेंगे। हमारे पास 250 ग्राम चिकन है और 2 हमने टमाटर काट लिए हैं, 2 हमने प्याज काट लिए हैं, हरा धनिया और हरी मिर्चें जो कि हम दम के वक्त डालेंगे। और इसके अलावा मसाला जात में मैं आपको बता देती हूँ, हाफ़ टी स्पून हमारे पास सूखा धनिया है, हाफ़ टी स्पून हमारे पास अदरक का पेस्ट है, अदरक का पाउडर है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप लहसुन अदरक का वैसे पेस्ट बना के डाल सकते हैं। इसके अलावा हमने जो है इसमें हाफ़ टी स्पून हमारे पास ज़ीरा है, हाफ़ टी स्पून हमारे पास हल्दी है, हाफ़ टी स्पून हमारे पास लाल मिर्च है और 1 टीस्पून हमारे पास तंदूरी चिकन मसाला है। तो सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करते हैं मसाला जात लगा के। जी, एक बाउल में हमने चिकन डाली है और इसमें हम तमाम जो मसाला जात हैं वो ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। जी, हमने मसाला जात लगा के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून हम ऑयल ऐड करेंगे और 1 नींबू का रस जो है इसमें निचोड़ेंगे। जी, नींबू का रस हमने ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जी, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब हमने एक कढ़ाई ली है, उसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और उस हमने फ्लेम को ऑन किया हुआ था और अच्छे तरीके से कढ़ाई जो है खुश्क हो चुकी है। जी, कढ़ाई को हमने अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया है। इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे और हम इसमें प्याज को ऐड कर देंगे और प्याज को हम गोल्डन गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। प्याज को हम अच्छे तरीके से सौते कर लेंगे, यानी गोल्डन गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जी, प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब मैंने इसमें टमाटर और हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं काट दी हुई और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और टमाटरों को भी सही से 5 मिनट भूनेंगे। जी, टमाटरों को अच्छे तरीके से भून लिया है और मैरिनेट किया हुआ चिकन को आधा घंटा हो चुका है, इसमें ऐड कर देते हैं मसाले में और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जी, अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है और इसको हम भाप में जो है 10 मिनट पकने देंगे, क्योंकि चिकन जो है अपना पानी खुद छोड़ती है। तो 10 से 15 मिनट इसको हम हल्की आंच पर पकने देंगे। जी, तो दूसरी तरफ मैं रोटियां बना रही हूँ और एक तरफ हमारा जो है तंदूरी चिकन का सालन बन रहा है। जी, तंदूरी चिकन हमारा तैयार हो चुका है। घी जो है मुर्गी ने छोड़ दिया है। अब हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे और मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। फ्लेम को ऑफ करते हैं। जी, तंदूरी चिकन का सालन हमारा तैयार हो चुका है। आप इसको गरम गरम चपाती के साथ नोश फरमाएं। बहुत ज़बरदस्त तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी हमारी ये रेसिपी तैयार हुई है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका तंदूरी चिकन का सालन कैसा बना। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।